आज हम बात करेंगे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करना और उसका वीर गति को प्राप्त होना। महाभारत युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु ने पांडवों सहित चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निश्चय किया। तब अभिमन्यु के सारथी ने अभिमन्यु से कहा, आप अपने शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन करने से पूर्व एक बार निश्चय कर लीजिए। गुरु द्रोण बड़े ही पराक्रमी एवं अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं होगा। तब वीर अभिमन्यु ने अपने सारथी से हंसते हुए कहा, हे सूत नंदन, आज मेरे सामने द्रोणाचार्य एवं संपूर्ण क्षत्रिय सेना तो क्या, यदि ऐरावत पे सवार संपूर्ण देवताओं के राजा इंद्र भी आ जाएं, तो मैं उनके साथ भी युद्ध कर सकता हूँ। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने अपने रथ को गुरु द्रोण की ओर चलाने का आदेश दिया। तब द्रोणाचार्य को देखते देखते वीर अभिमन्यु संपूर्ण व्यूह को तोड़ते तोड़ते अंदर बढ़ते जा रहे थे। व्यूह के अंदर घुसते घुसते वह संपूर्ण शत्रु सेना का नाश करते जा रहे थे। उस दिन अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो भगवान रुद्र ने असुरों की सेना का संहार कर डाला हो। यह देख शत्रुओं की सेना जीवन की इच्छा हेतु हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर रही थी। तब रणभूमि में अभिमन्यु को दुर्योधन की ओर बढ़ते देख द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं को दुर्योधन की रक्षा करने का आदेश दिया। उनके कहने पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, शल्य एवं वृषसेन ने अभिमन्यु पर तीखे बाणों से वर्षा कर दी और दुर्योधन को छुड़ा कर ले गए। तब वीर अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से उन महारथियों को उनके सारथी और घोड़ों सहित मूर्छित कर सिंह समान गर्जना की। इस प्रकार वहां पर भयंकर एवं घोर संग्राम चल रहा था। तब दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोणाचार्य ने 17, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने 7, शल्य ने 6 एवं दुर्योधन ने 3 बाणों सहित अभिमन्यु को बींद डाला। तब वीर एवं महाप्रतापी अभिमन्यु ने सभी महारथियों को 3 बाणों सहित घायल कर डाला। तब दुर्योधन और कर्ण ने साथ मिलकर अभिमन्यु पे बाणों की वर्षा कर दी। तब उनके बाणों से अत्यंत घायल हो वीर अभिमन्यु ने कर्ण को लक्ष्य करके ऐसा बाण हाथ में लिया जिसने कर्ण की छाती को कवच के साथ चीर डाला। अभिमन्यु का ऐसा समर्थ देख सभी महारथी विचलित हो रहे थे। तब अभिमन्यु पे सभी महारथियों ने एक साथ कई बाणों से हमला किया। अभिमन्यु के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी, पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था, पर वीर अभिमन्यु अपनी घावों की चिंता न करते हुए सभी महारथियों को घायल करते जा रहा था। उस दिन वीर अभिमन्यु का साहस देख संपूर्ण देवगण भी अचंभित रह गए थे। तब अभिमन्यु को रोकने के लिए द्रोणाचार्य ने कर्ण और दुशासन को अभिमन्यु से युद्ध करने का आदेश दिया। तब महावीर अभिमन्यु ने अग्नि एवं वायु के समान तेजस्वी बाण का प्रयोग कर दुशासन को मूर्छित कर दिया। तब शूरवीर कर्ण ने क्रोध में आकर अभिमन्यु को उत्तम बाणों द्वारा अवहेलना पूर्वक बींद डाला। तब घायल अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के धनुष को ध्वज सहित पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ हाथ में धनुष लिए अभिमन्यु के समक्ष आया और अभिमन्यु से युद्ध करने लगा। तब वीर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कर्ण के छोटे भाई का सर धड़ से अलग कर डाला। उस दिन अभिमन्यु का साहस ऐसा था कि रणभूमि में अभिमन्यु के बाणों के प्रताप से जयद्रथ सिंधुराज को छोड़कर कोई भी ठहर नहीं पा रहा था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी जान पड़ रहे थे। क्षत विक्षत हुए अभिमन्यु बाणों की चोट खाकर भी अपने संपूर्ण शौर्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। भीम, युधिष्ठिर, द्रुपद, सात्यकी, धृष्टकेतु सभी योद्धा अभिमन्यु की रक्षा के लिए व्यूह बनाए एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उन सबको आक्रमण करते देख सैनिक भाग खड़े हो रहे थे। तब जयद्रथ सिंधुराज ने अभिमन्यु की रक्षा करने वाले कुंती पुत्रों को सेना सहित आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने भयंकर एवं महान धनुष से दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर पांडव सेना की प्रगति को रोक दिया। सिंधुराज जयद्रथ को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को एक दिन युद्ध में आगे बढ़ने से रोक सकता है। उसी वरदान के कारण जयद्रथ ने अपने दिव्यास्त्र के बल पर अकेले ही 4 पांडवों को अभिमन्यु के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने अकेले ही सात्यकी को 3, भीम को 8, धृष्टद्युम्न को 7, विराट राजा को 10, द्रुपद को 5 और द्रौपदी पुत्रों को 3 और युधिष्ठिर को 70 तीखे बाणों से घायल कर दिया था। उस दिन सिंधुराज बड़ी ही
स्फूर्ति के साथ युद्ध कर रहे थे और उसने पांडवों का आगे बढ़ने का द्वार पूरी तरह से बंद कर रखा था। सभी वीर पांडव पूरी ताकत के साथ बार बार सिंधुराज पर वार करते पर सिंधुराज के सामने उनकी एक न चल पाती। वहां अपने घावों की परवाह न करता हुआ वीर अभिमन्यु व्यू के मध्य की ओर बढ़ता जा रहा था। सभी महारथी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। तब उस समय समर्थ कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया और उस पर चारों दिशाओं से बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार शत्रु सेना ने अभिमन्यु की छाती में चोट पहुंचाई और अभिमन्यु पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरे हुए अभिमन्यु नीचे खड़े खड़े ही सभी शत्रुओं के मस्तक के टुकड़े कर रहे थे। कोई भी वीर उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। पृथ्वी पर खड़े अभिमन्यु को सत्यश्रावा, रुक्मरथ सहित सैकड़ों राजकुमारों ने घेर लिया और उस कई बाणों से हमला कर दिया, परंतु महावीर अभिमन्यु ने अकेले ही उन सभी का सामना किया और अपने तीखे बाणों से उन सब का वध कर डाला। अभिमन्यु का पूरा शरीर रक्त से लाल हो गया था, फिर भी अपने घावों की चिंता न करते हुए वो सभी महारथियों को पूरी बहादुरी के साथ हरा रहा था। उसके प्रताप के आगे सभी योद्धाओं के मुख सूख गए थे और उनके अंग अंग से पसीने बह रहे थे। रथ से लथपथ उस वीर अभिमन्यु ने कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को युद्ध से भगा दिया। उसी समय अभिमानी दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण बड़े ही साहस के साथ अभिमन्यु से युद्ध करने आया, परंतु वीर अभिमन्यु ने उसे भी अपने तीखे बाणों से मार डाला। तब द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा और बृहदुल इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। यह देख अभिमन्यु ने पहने बाणों द्वारा सबको घायल कर दिया और जयद्रथ की सेना की ओर हमला कर दिया। तब अभिमन्यु ने जयद्रथ की सेना की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में द्रोण, कर्ण आदि महारथी भी वापस लौट आए, पर अभिमन्यु ने पुनः उन पर बाण वर्षा कर जयद्रथ सेना में प्रवेश किया और तीखे बाणों सहित जयद्रथ सेना का अंत करना प्रारंभ कर दिया। तब पुनः द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अन्य 6 महारथियों ने पुनः उसे चारों ओर से घेर लिया। तब भी वीर अभिमन्यु ने व्रीदारक के वीर पुत्रों का अंत कर डाला। चारों ओर से घिरे उस अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने 25, द्रोणाचार्य ने 60 और कर्ण ने 10 बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला, परंतु फिर भी वह सभी महारथी मिलकर भी वीर अभिमन्यु को कंपित तक नहीं कर पाए। और तब पीड़ित अभिमन्यु ने उन सभी 6 महारथियों को मिलकर 10-10 बाणों से बींध डाला। तब कौशल नरेश अभिमन्यु का मस्तक काटने के उद्देश्य हेतु अभिमन्यु के समक्ष आए, पर अभिमन्यु ने तीखे बाणों से कौशल नरेश प्रियदल का वध कर दिया। उसके पश्चात चारों दिशाओं से घिरे हुए अभिमन्यु ने कर्ण के कान में हमला कर पुनः चोट पहुँचाई और उसे 50 बाण मारकर घायल कर दिया। तब राधे कर्ण ने भी अभिमन्यु को 50 बाणों से बींध डाला। अभिमन्यु का सारा शरीर रक्त एवं बाणों से व्याप्त हो चुका था। तब अभिमन्यु ने विचित्र युद्ध करने वाले कर्ण के 6 मंत्रियों को उनके घोड़े और सारथी सहित मार डाला। तब दुशासन ने अभिमन्यु पर 10 बाण चलाकर उसे बींध डाला। यह देख अभिमन्यु ने भी 7 बाणों द्वारा दुशासन पुत्रों का वध कर डाला। तत्पश्चात अभिमन्यु ने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सूर्यवचा और सूर्यखास इन 5 वीरों को मारकर शकुनी को भी घायल कर दिया। तब शकुनी ने भी 3 बाणों सहित अभिमन्यु को घायल कर दिया। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यदि हम एक एक करके अभिमन्यु पर हमला करेंगे तो यह हमें ही मार डालेगा, इसलिए हम सब एक साथ मिलकर इसका वध कर देंगे। तब कर्ण ने गुरु द्रोण से कहा, अभिमन्यु के बाणों से घायल हो मैं युद्ध भूमि में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म है, पितु मैं कब का रण छोड़कर भाग गया होता। तब गुरु द्रोण ने कर्ण से कहा, अभिमन्यु को हराने के लिए हमें उसके धनुष को काटना ही होगा। जब तक उसके हाथ में धनुष है तब तक उसे हराना संभव नहीं है। गुरु द्रोण के ऐसा कहने पर कर्ण ने अश्वत्थामा के साथ मिलकर अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने के पश्चात वीर अभिमन्यु हाथ में तलवार और रथ का चक्र लेकर द्रोण की ओर दौड़ा। उस समय हाथ में चक्र लिए अभिमन्यु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो विष्णु का कोई अवतार युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ चुका है। तब द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु की मुट्ठी पर प्रहार किया और उसी वक्त राधे कर्ण ने भी अपने बाणों से उसके कवच को काट डाला। वह महावीर रक्त से लथपथ था और उसके अंग अंग में बाण युक्त हो चुके थे, फिर भी वह बिना किसी दर्द, बिना किसी पीड़ा की चिंता करते हुए युद्ध लड़ रहा था। उसके पश्चात घायल अभिमन्यु हाथ में गदा लेकर
अश्वत्थामा की ओर हमला करने के लिए दौड़े। उस गधा के हमले से अश्वत्थामा मूर्छित हो पड़े। उस घायल अवस्था में होने के दौरान भी अभिमन्यु ने हमला करना नहीं छोड़ा और शकुनी के भाई कालकेय को मार गिराया। तत्पश्चात कौरव पुत्रों ने मिलकर अभिमन्यु पर गदा का प्रहार किया, जिससे अचेत हो अभिमन्यु भूमि में गिर गया। योद्धाओं ने भूमि पर पड़े अभिमन्यु पर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रहार किया। तब जाकर द्रोण, कर्ण और 6 महारथी मिलकर उस महान, यशस्वी, असहाय अभिमन्यु को मारने में समर्थ हुए। पृथ्वी पर पड़े हुए उस वीर की आंखें उसके बालों से ढक गई थी और उसके मरने पर पूरी रणभूमि पूर्ण चंद्रमा से युक्त तथा नक्षत्र मालाओं से अलंकृत काश की भांति बड़ी शोभा पा रही थी। इतनी कम उम्र होने के बावजूद उसने कौरव सेना के सभी महारथियों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार परास्त किया था। उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो वह वीर संपूर्ण विश्व में अमर हो गया।